नमस्कार। देखिए, कभी कभी ना छोटे मोटे कानूनी मामले भी बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं, है कि नहीं? तो आज हम इन्हीं आम कानूनी मुद्दों को सुलझाने के एक बहुत ही तेज और आसान रास्ते पर बात करने वाले हैं। हाँ, मतलब हम सब कभी ना कभी ऐसी कानूनी उलझनों में फंस ही जाते हैं जो जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और सच कहूं तो ये छोटी छोटी बातें ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती हैं। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है? ट्रैफिक चालान। मतलब एक छोटी सी गलती हो गई और उसके बाद एक लंबी खींचती हुई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। या फिर हो सकता है कि ये बैंक से जुड़ा कोई लोन रिकवरी का मामला हो। और ये तो ऐसे मामले हैं जो अक्सर हमारी रातों की नींद और मन की शांति दोनों ही छीन लेते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। कभी कभी तो ये परेशानियां मुश्किल पारिवारिक या वैवाहिक झगड़ों का रूप ले लेती हैं, जहां लगता है कि कोई आसान रास्ता है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी समस्याओं का कोई तेज, कोई असरदार समाधान है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो खास तौर पर इन्हीं मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए है, और उसका नाम है लोक अदालत। अब ये मत सोचिएगा कि ये कोई अनौपचारिक पंचायत या मीटिंग है। नहीं, ये कानून द्वारा बनाया गया एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। आसान भाषा में कहें तो इसे एक तरह की जनता की अदालत समझ सकते हैं। देखिए, इसको बनाने के पीछे ना दो बहुत बड़े मकसद थे। पहला तो ये कि जो हमारी बड़ी अदालतें हैं उनका बोझ थोड़ा कम हो, और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वो ये कि आम लोगों को एक ऐसा रास्ता मिले जहां फैसला एक तो जल्दी हो, दूसरा कम खर्चीला हो, और तीसरा वो फाइनल हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सिस्टम हमारी रेगुलर कोर्ट से इतना अलग कैसे है? इसका तरीका ही इसे खास बनाता है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये सबसे बड़ा फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है हमारी ट्रेडिशनल कोर्ट, जहां एक फॉर्मल मुकदमा चलता है, सख्त कानूनी दावपेच होते हैं, एक लंबा और उलझा हुआ रास्ता। और दूसरी तरफ है लोक अदालत, जहां फोकस लड़ाई पर है ही नहीं बल्कि आपसी समझौते और सुलह पर है। यहाँ पर ना कानून की मोटी मोटी किताबों से ज्यादा इस बात को महत्व दिया जाता है कि क्या सही है, क्या फेयर है। अच्छा, तो अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये सब आपसी सहमति से ही हो रहा है, तो क्या इसके फैसले में कोई कानूनी ताकत भी होती है, या ये बस एक तरह की सलाह है? तो इसका जवाब है हाँ। लोक अदालत के फैसले को अवार्ड कहा जाता है, और इसमें पूरी पूरी कानूनी ताकत होती है। समझिए कैसे। पहला, ये दोनों पार्टियों पर बाइंडिंग होता है। दूसरा, ये फाइनल होता है, मतलब इसके खिलाफ आप आगे किसी बड़ी अदालत में अपील नहीं कर सकते। और तीसरा, इसकी ताकत ठीक उतनी ही है जितनी एक रेगुलर सिविल कोर्ट के फैसले की होती है। तो ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, यह एक पक्का और लागू करने लायक फैसला है। तो ठीक है, अब ये समझते हैं कि आखिर किस तरह के मामले लोक अदालत में जा सकते हैं। क्या कोई भी केस इसके लिए सही है? चलिए देखते हैं। तो जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है, इसका दायरा काफी बड़ा है। मतलब ट्रैफिक चालान और बैंक रिकवरी जैसे रोजमर्रा के मामलों से लेकर प्रॉपर्टी और फैमिली के झगड़ों तक कई तरह के मामले यहाँ सुलझाए जा सकते हैं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि मामला कोई बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केस ना हो। और सुनिए, ये सब सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं। ऐसी लोक अदालतें पूरे देश में रेगुलरली लगती रहती हैं। और आपको बता दूं, अगली नेशनल लोक अदालत इसी दिसंबर में होने वाली है। तो अगर कोई मामला अटका हुआ है तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है उसे सुलझाने का। तो बस ये बात याद रखनी है कि हर कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट के लंबे चक्कर काटना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। लोक अदालत एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है जो समय, पैसा और सबसे जरूरी मानसिक शांति तीनों बचाने में मदद कर सकता है। तो अगली बार जब कोई ऐसा कानूनी पचड़ा सामने आए तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना है, क्या एक लंबी लड़ाई लड़नी है या एक तेज और आसान समाधान चाहिए?